And welcome back to my YouTube channel Study with Pooja. So today I will share you a proper timetable of class 9 and 10 which will help you to score the good marks and to be get motivated ना। तो पहला आपको करना क्या है बच्चा, यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, सुबह 5 बजे आपको उठ जाना है। उठने के बाद आपको फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद यू टेक सम वाटर एंड देन यू गो फॉर योर स्टडी ना, बिकॉज मॉर्निंग स्टडी मेक योर माइंड फ्रेश। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको 5:30 to 7 AM तक आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट आपको मतलब हार्ड लगते हैं। यदि आप क्लास 9 और 10 में हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट हार्ड लग सकती है, दैट इज योर मैथ, साइंस एंड द सोशल साइंस ना। तो उस समय 5:30 to 7 AM के बीच में आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे कि आपका मैथ हो गया और साइंस हो गया। और मैथ में जो भी हार्ड फार्मूला होते हैं या साइंस में जो भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल होते हैं, तो उस चीज को आप उस दौरान सोल्व कर सकते हैं। बिकॉज मॉर्निंग स्टडी हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्विकली ना। जो भी हमारा मॉर्निंग स्टडी होता है वो हमारा डिफिकल्ट सब्जेक्ट को समझने के लिए मदद करती है। ठीक है, उसके बाद आपका स्कूल टाइमिंग होता है, दैट इज योर 7 AM से लेकर दोपहर 2 बजे तक ना। तो उस समय आप क्या कीजिएगा, इन द स्कूल टाइमिंग व्हाट यू हैव टू डू, वट एवर सब्जेक्ट टीचर्स आर एक्सप्लेनिंग यू हैव टू समराइज द थिंग्स ना। सभी चीज को अच्छे से समझना है। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू हैव टू क्लियर योर डाउट। किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्कूल में जो भी सब्जेक्ट टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं वहां पे आप डाउट क्लियर रहिए। उसके बाद स्कूल से आने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द लंच। आफ्टर टेकिंग द लंच आपको 1 घंटा का आप शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं। ठीक है, मतलब आप उस दौरान बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, जो भी मतलब थोड़ा सा रेस्ट आप उस समय ले लीजिए। उसके बाद क्या करना है, यदि आप स्कूल से आने के बाद लंच करने के बाद ब्रेक ले रहे हैं तो व्हाट इट विल डू, इट विल टेक रिफ्रेश योर ब्रेन ना। ये आपका ब्रेन को रिफ्रेश करती है पूरी तरह से। उसके बाद आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून व्हाट यू हैव टू डू, ड्यूरिंग द 3 PM to 4 PM व्हाट यू हैव टू डू, एक हार्ड सब्जेक्ट आपका बच गया था जो था कि सोशल साइंस ना। तो उस सोशल साइंस में भी 4 सब्जेक्ट आते हैं, लाइक हिस्ट्री and your economics, geography and the political science ना। so that subject is also hard। तो उसमें क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स आप पढ़े हैं या फिर आपको स्कूल में पढ़ाया गया है उन चैप्टर को आप समराइज कर सकते हैं। ठीक है, उन चैप्टर को समराइज खुद से समरी बना के आप उन चैप्टर को लिख सकते हैं। ओके, देन व्हाट यू हैव टू डू, ड्यूरिंग द 4 PM to 5 PM जो भी सब्जेक्ट हमारा बच गया है, लाइक हिंदी एंड इंग्लिश। सो इन हिंदी व्याकरण आपको पढ़ना है। एंड इन इंग्लिश ग्रामर यू हैव टू स्टडी। ओके, यू हैव टू राइट द थिंग्स। ठीक है, वो सारी चीज को आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट दैट इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशंस एंड राइटिंग स्किल। ओके, देन व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर दैट, ओके, आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है। 5 बजे से 6 बजे तक के में आपको एक ब्रेक लेना है और उस ब्रेक में आप थोड़ा सा बाहर निकल के टहल सकते हैं, जो कि आपका माइंड को फ्रेश एंड एक्टिव रख सकता है। ठीक है, अब उसके बाद इवनिंग स्टडी क्या करना है बच्चा, आपको 6 PM से लेके 7:30 PM तक क्या करना है, साइंस में जो भी थ्योरी है, डायग्राम है, ठीक है, तो ये सबको देखना है, सही तरीका से देखना है। ठीक है, फोकस करना है स्पेशली डायग्राम वगैरह में। और जैसे कि सोशल साइंस में मैप वर्किंग आपका हो गया। ठीक है, तो ये सारे चीज को आपको 6 PM से लेके 7:30 PM तक ये कवर करना है। देन फिर उसके बाद डिनर में टाइम हो जाएगा आपका। तो डिनर टाइम आपका 7:30 से लेके 8 PM तक रहेगा। तो इस डिनर करने के बाद आपको फिर से पढ़ने बैठ जाना है। ठीक है, नाइट रिवीजन। ओके, जो कि आपका टाइमिंग रहेगा 7 PM से लेके 9:30 PM रहेगा। उस समय आप क्या कीजिए, जितने भी चैप्टर्स को आप
सुबह से उठ के पढ़े हैं या फिर स्कूल में पढ़े हैं, तो उसको एक क्विक रिवीजन लीजिए, ठीक है, क्विक रिवीजन लीजिए, सिंपल पेपर से क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब्जेक्ट टीचर्स के द्वारा दिया गया है या फिर खुद आप मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। रिवीजन इज द सीक्रेट ऑफ द टॉपर। जितना आप रिवाइज कीजिएगा उतना ही अच्छा मतलब आपका चांसेस हो सकता है कि आप अच्छा परसेंटेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली आप 10 बजे सोने चले जाइए, एंड यू शुड टेक ए प्रॉपर स्लीप ना, मैक्सिमम 7 आवर का स्लीप होना चाहिए। प्रॉपर स्लीप improve your memory power, okay। So for the more video, you please like, share and subscribe my channel.